दुनिया भर में हर साल 14 नवंबर को ज़ियाबीतस यानी शुगर का आलमी दिन मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में इस बीमारी के मुतालिक आगाही और शऊर बढ़ाया जा सके। इस दिन का बुनियादी मकसद ज़ियाबीतस के मरीजों में इजाफा और इसके नुकसानात से मुतालिक लोगों को खबरदार करना है। 14 नवंबर को ज़ियाबीतस का आलमी दिन मनाने की एक खास वजह है। ये दिन दरअसल इंसुलिन दरियाफ्त करने वाले अजीम साइंसदान फ्रेडरिक बेंटिंग की पैदाइश की याद में मनाया जाता है। फ्रेडरिक बेंटिंग के साथ दो और साइंसदान जिन्होंने इंसुलिन की दरियाफ्त में अहम किरदार अदा किया, उनके नाम हैं चार्ल्स बेस्ट और जॉन जेम्स रिकार्ड मक्लाउड। ये वो टीम थी जिसने 1922 में इंसुलिन दरियाफ्त की। आइए जानते हैं कि ज़ियाबीतस या शुगर क्या है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जिस्म इसमें मौजूद निशास्ता यानी कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर शक्कर या ग्लूकोज में बदल देता है। इसी दौरान लबलबा, जिसे पैंक्रियाज कहा जाता है, इंसुलिन नामी हार्मोन पैदा करता है। इंसुलिन का काम ये है कि वो जिस्म के खलियों को ये पैगाम दे कि वो खून में मौजूद शक्कर को जज्ब करके उसे तवानाई में तब्दील करें। मगर जब इंसुलिन मुनासिब मिकदार में ना बने या बनने के बावजूद अपना काम दुरुस्त तरीके से ना करे तो ग्लूकोज या शक्कर खून में जमा होने लगता है। यही कैफियत ज़ियाबीतस कहलाती है, एक ऐसी हालत जिसमें जिस्म तवानाई हासिल करने के कुदरती निज़ाम को मौसर तरीके से बरकरार नहीं रख पाता। ज़ियाबीतस की दो इकसाम हैं। पहली किस्म जिसमें लबलबा यानी पैंक्रियाज नाकाफी इंसुलिन बनाता है तो शक्कर खून में जमा हो जाती है, जबकि दूसरी किस्म में लबलबा काफी इंसुलिन पैदा कर रहा होता है लेकिन जिस्म के खलिए इंसुलिन का मौसर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। माहिर ग़िज़ाइयत का कहना है कि हमारे माशरे में ज्यादातर प्रोसेस शुदा खुराक, फास्ट फूड और बेकरी की मसनूआत के इस्तेमाल का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, जबकि जिस्मानी सरगर्मियां काफी हद तक कम हो गई हैं। ऐसी ग़िज़ाओं के ज्यादा इस्तेमाल से जिस्मानी सरगर्मी की भी जरूरत बढ़ जाती है। हमारा गैर मुतवाज़न तर्ज़े जिंदगी ज़ियाबीतस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। 25-30 में भी हमारे पास टाइप 2 के डायग्नोस केसेस आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो अभी करंटली जो कंजप्शन है फूड की, वो प्रोसेस्ड आइटम की तरफ बहुत ज़्यादा ट्रेंड सेट बन चुका है। हमारा फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन चुका है। हम पूरा दिन बैठे रहते हैं। एक ऑफिस बेस्ड पर्सन की भी एग्जांपल है, तो सुबह आता है शाम को जाता है, तो उसका कोई फिजिकल एक्टिविटी का टाइम नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिकली एक फिनोमिना ये है, जितना ज़्यादा आप इनका इनटेक करें फिर उस हिसाब से आपको उनको बर्न आउट भी करना है कैलोरीज को। तो वर्क लाइफ इम्बैलेंसेज और आपके जो लाइफस्टाइल का इम्बैलेंस है वो एक सबसे बड़ा रीज़न है आजकल जो डायबिटीज़ के बढ़ने में। अगर आप ज़ियाबीतस से महफूज रहना चाहते हैं तो खाने के औकात मुकर्रर करना बहुत ज़रूरी है। नाश्ता और रात के खाने में इतनी प्रोटीन शामिल करें कि भूख कम महसूस हो और रोज़ाना चहलकदमी के लिए 30 से 40 मिनट लाजमी निकालें। इसके ऊपर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वो ये है कि हम अपने मील्स की टाइमिंग को सेट करें और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक अच्छा होना चाहिए, बजाय इसके कि हम जब स्नैकिंग करें तो अनहेल्दी ऑप्शंस को अडॉप्ट करें। हम कोशिश ये करें कि हम प्रोटीन बेस्ड स्नैक्स को अपनी डेली रूटीन के अंदर ऑप्ट करें। उसके साथ साथ जो हमारे मील्स हैं उसके अंदर सैलेड्स का इंटेक बढ़ाएँ और जो खास तौर पे हमारे ब्रेकफास्ट और डिनर है उसके अंदर अपना प्रोटीन इंटेक इतना रखें कि हमारी बॉडी में फीलिंग ऑफ फुलनेस रहे और हमारी क्रेविंग्स कंट्रोल रहें। और उसके साथ साथ जो है ना कोशिश ये करें कि रोज़ाना 30 to 40 मिनट्स, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो वॉक के लिए जो अपना 30 to 40 मिनट्स का टाइम लाजमी निकालें। बैनुल अक़वामी ज़ियाबीतस फेडरेशन के मुताबिक दुनिया भर में हर 9 में से एक शख्स ज़ियाबीतस के साथ जिंदगी गुजार रहा है। ये तादाद इस बात की वाज़े निशानदही करती है कि ज़ियाबीतस एक ऐसी बीमारी है जो करोड़ों जिंदगियों को मुतासिर कर रही है। दुनिया भर में इस वक्त तकरीबन 59 करोड़ लोग ज़ियाबीतस में मुब्तला हैं। बैनुल अक़वामी ज़ियाबीतस फेडरेशन के मुताबिक अगर ज़ियाबीतस के मरीजों की मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो 2050 तक 8 अरब 53 करोड़ लोगों के ज़ियाबीतस में मुब्तला होने का इम्कान है। दुनिया भर
भर में तकरीबन 2,52,00,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें ज़ियाबितस है, मगर वो खुद नहीं जानते। यानी ये अफराद अपनी बीमारी के बारे में लाइल्म हैं, जिसकी वजह से वो मुनासिब इलाज और देखभाल से महरूम रहते हैं। इसीलिए ज़ियाबितस का सालाना टेस्ट करवाना बेहतर है। जब भी बात होती है पैथोलॉजी की या डायग्नोस्टिक्स की, तो ये कहा जाता है कि हर एक साल बाद आपको जो है स्क्रीनिंग लाजमी करवानी चाहिए। पाकिस्तान के इतना स्क्रीनिंग का ट्रेंड सेट नहीं है, तो इग्नोरेंस एक बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारी कम्युनिटी के अंदर। तो अवेयरनेस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज़ है उसको अगर आपने कॉप अप करना है ट्रीटमेंट से बचने के लिए, इवन अगर आप हेल्थ केयर बर्डन की बात करते हैं, तो अगर आप प्रिवेंशन पे काम करना शुरू कर देंगे तो जो आपका पोस्ट हेल्थ केयर का एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। तो हमें गवर्नमेंटल लेवल पे ये पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि गवर्नमेंट खुद इस चीज़ को इंश्योर करे कि हमें जो बेसिक टेस्ट है उसकी स्क्रीनिंग जो है वो करके दें। ज़ियाबितस की अलामात में ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, कमजोरी या थकन महसूस होना, जख्म देर से भरना वगैरह शामिल हैं। ज़ियाबितस एक आम मगर संजीदा बीमारी है जो लाखों जिंदगियों को मुतासिर कर रही है, लेकिन मुनासिब एहतियात, सेहतमंद तर्ज जिंदगी और बाकायदा टेस्ट के जरिए इससे महफूज रहा जा सकता है।